नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल इस वक्त गर्माने लगा है। कहा जाता है कि लोहा गर्म जब होता है तभी हथौड़ा मारा जाता है और देश के नेता इस बात को बखूबी समझते हैं। आज मौका था गांधी जी की 71वीं पुण्यतिथि का, तो राहुल गांधी ने मौका देखा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल ने गांधी और सावरकर का जिक्र करते हुए शब्दों के बाढ़ छोड़े और कांग्रेस को राष्ट्रभक्त बताकर आरएसएस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इधर राजस्थान में कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने भी लगे हाथ। कल एक जनसभा में आरएसएस पर अपने जहरीले बोल बोले थे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या संघ के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं का हल्ला बोल किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं। सबसे पहले आपको आज का बयान दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। भाई ये झूठ बोलने का तो खाते वाले से सवाल करते क्या है? राष्ट्रवाद का झूठा नारा देंगे और वैसे अंग्रेजों की दलाली करेंगे। देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों की सीआईडी करते थे, कहेंगे 60 साल में कुछ नहीं किया। मोदी जी चिल्लाते हैं आज ये बिल्डिंग खड़ी है, शिक्षा है, ये रोड है, बिल्डिंग है, भवन है, कलेक्टर ऑफिस है, लाइट है, ट्यूबवेल है, हवाई जहाज है, पनडुब्बियां हैं, जहाजें हैं, ये मिसाइल्स हैं, ये सारी जो दौड़ रही है ये सब हमने कांग्रेस ने तो करी है। ये तो थे मुरारी लाल मीणा, लेकिन अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है आज तालकटोरा स्टेडियम में, जरा एक बार ये भी सोचिए समझिए और आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस को भ्रम है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो भारत के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। वो सोचते हैं कि देश में ज्ञान के अधिकार का स्रोत का अधिकार जो है सिर्फ उनका है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सावरकर का संगठन नहीं है जो अंग्रेजों के सामने आजादी को लेकर गिड़गिड़ाता था। हम गांधीवादी हैं, गांधी की सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं और हम किसी भी तरीके से पीछे मुड़ना नहीं जानते। यानी कुल मिलाकर सावरकर को याद करके आरएसएस को घेरने की कोशिश की गई। और इधर जिस तरीके से मुरारी लाल मीणा का आपने बयान सुना वो तो सीधे हमलावर थे। अब सवाल ये बनता है कि कांग्रेस से बड़े नेताओं से लेकर छोटे जो नेता हैं वो आखिर आरएसएस को टारगेट चुनाव से ठीक पहले क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई में इसके पीछे आरएसएस के जरिए बीजेपी को साधने की कोशिश है या फिर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के किसी रणनीति का हिस्सा है? अब आपको बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा रिएक्शन के तौर पर, जरा ये भी एक बार सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ इस प्रकार के बेतुके आरोप बहुत ही निंदनीय है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बेहतर होता है कि मुरारी लाल मीणा पहले अपना ज्ञान वर्धन करते और ये मालूम करते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसने देश सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। ये बयान तो आपने सुना किस तरीके से बयान और बयान के बाद रिएक्शन, लेकिन सवाल हैरानी इस बात की हुई कि मुरारी लाल मीणा तो ठीक थे, राहुल गांधी ने जो कहा क्या वाकई में इसके पीछे कांग्रेस के आला कमान से कोई रणनीति है? हमारे साथ हमारे सभी मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। जोगेश्वर गर्ग साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ हैं मनीष गोधा साहब वरिष्ठ पत्रकार, रामस्वरूप अग्रवाल साहब संघ विचारक हैं और स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल साहब शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि आप संघ के विचारक हैं और राहुल गांधी ने 70 साल पहले का जो इतिहास दोहराया है और जिस तरीके से सावरकर का नाम लेते हुए कटाक्ष किया है, क्या वाकई में संघ इससे इत्तेफाक रखता है? इस चीज को किस तरीके से लेता है? देखिए, वीर सावरकर जो है वो उन्होंने अपना पूरा जीवन अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने में लगाया और उनको 2 आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो जन्मजात देशभक्त थे। उन्होंने कांग्रेस के 1921 और 1930 के सत्याग्रह में भाग लिया। एक बार उनको 9 महीने की जेल हुई, एक बार उनको 3 महीने की जेल हुई। अग्रवाल साहब, राहुल गांधी का कहने का मतलब सीधा यह है कि भाई उनकी प्रवृत्ति के हम नहीं है, असली देशभक्त हम हैं। अगर अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाते थे, तो कुल मिलाकर यही कहना है ना कि जो कहते हैं उससे इतर है।
यानी संघ कभी अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। हाँ। और संघ के संस्थापक ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भी देश की आजादी का आंदोलन लड़ा और कांग्रेस के साथ भी उन्होंने सत्याग्रह किया। बाद में उनको लगा कि इससे भी ज्यादा आवश्यकता है देश के लोगों को संगठित करने की, इसलिए उन्होंने एक अपना अलग रास्ता चुना। लेकिन उसके साथ साथ वो देश की आजादी की लड़ाई में शामिल रहे। जैसा मैंने बताया कि एक बार उनको 1930 में सत्याग्रह करने पर 9 महीने का सश्रम कारावास हुआ। अग्रवाल साहब, इतिहास सभी जानते हैं। मेरा सीधा सवाल है सर कि कांग्रेस के इस पलटवार के इस बयान के बाद आरएसएस का जवाब क्या होगा? कांग्रेस पार्टी को आरएसएस का जवाब क्या होगा? नहीं, देखिए, वीर सावरकर को हम इस देश का महापुरुष मानते हैं और गांधी जी को भी हम इस देश का महापुरुष मानते हैं। हम महापुरुषों में अंतर नहीं करते। जिन्होंने भी देश की आजादी के लिए काम किया है वो इस देश के लिए पूज्य हैं और हमारे महापुरुष हैं। जी अच्छा, ठीक है। चतुर्वेदी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। सावरकर बनाम गांधी, ये लड़ाई शुरू की गई है और जिस तरीके से आप लोग, आपके छोटे बड़े नेता सभी इस वक्त संघ में अटैकिंग मोड में हैं, क्या ये वाकई में किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या वाकई में 70 सालों का जो बार बार कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी की तरफ से इतिहास के बारे में बात की जाती है, उसको कहीं न कहीं एक बार फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने की तैयारी की जा रही है और इसके बलबूते 2019 की तैयारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो माहौल देश में बन रहा है उसमें आरएसएस और बीजेपी के जो नेता हैं बार बार एक ही बात कहते हैं कि देश में जो भी विकास हो रहा है हम कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसकी कोई खिलाफत करे तो देशद्रोही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप राष्ट्रवाद की आप एक नई जो है परिभाषा गढ़ना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आपका यदि इतिहास उठा करके देखा जाए कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, जिसमें कांग्रेस पार्टी के गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश जो है संगठित होकर के अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था। उस वक्त जो है आरएसएस के द्वारा जो है अंग्रेज हुकूमत का जो समर्थन किया गया और इस आंदोलन की खिलाफत की गई। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, इस तथ्य को कोई भी बदल नहीं सकता। सावरकर जिनको ये कहते हैं कि साहब वीर सावरकर हमारे महापुरुष हैं, लेकिन अगर वो इतने बड़े महापुरुष थे तो जब काला पानी की सजा हुई, जिस काला पानी की सजा प्राप्त जो है अपने आप को जीवित रहते हुए ही शहीद के दर्जा जैसे व्यक्ति को मिल जाता था, क्योंकि ये पता था कि जो काला पानी की सजा भुगतने जाएगा वो वापस लौट के नहीं आएगा। वो 1911 में जब उनको सजा मिली और वो काला पानी के लिए गए तो 1914 से लेकर के अपने छूटने तक लगातार जो है माफीनामे क्यों देते रहे? तो अगर इस तरह की अगर ये बात है और ये ऐतिहासिक तथ्य है तो इसमें आप गांधी जी के समकक्ष कैसे रख सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर के हमेशा सजग रही है। हमारा काम जो है अगर यदि आपने ऐसे कृत्य किए, ठीक है, समझ गए। योगेश्वर गर्ग साहब, बार बार कांग्रेस पार्टी की रणनीति होती है, आरोप लगते आए हैं कि आरएसएस के बहाने बीजेपी को, बीजेपी के बहाने आरएसएस को टारगेट किया जाता है। आज राहुल गांधी का आरएसएस पर सीधा हमला था 2019 चुनाव से पहले। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि दूसरे नेता भी अब अटैकिंग मोड में आ रहे, हमलावर हो रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी इसका कोई तोड़ रखती है, या कहा जाए वाकई में राहुल गांधी ने जो इस वक्त तरीका अपनाया है उससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है? 1948 से लेकर आज तक कांग्रेस का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उनको अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए संघ को गालियां बोलना पड़ता है और वो बोलते रहे और संघ पर निराधार आरोप लगाना उनका शौक रहा है, उनकी मजबूरी रही है। जहां तक सावरकर का सवाल है, दो काला पानी की सजा, मतलब 50 साल काला पानी की सजा उनको जो हुई थी जेब काटने या चोरी करने का आरोप में नहीं हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का आरोप में हुई थी। और उससे छूटकर आने के बाद, जैसा अभी चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि उनको देशभक्त की तरफ पूजा जाना चाहिए था, वो पूजा इसलिए नहीं गया गया कि वो हिंदुत्व विचारधारा से ज्यादा इत्तेफाक रखते थे, प्रखर हिंदुत्व के पक्षधर थे और वो कांग्रेस को सूट नहीं करता था, इसलिए उनकी उपेक्षा की गई कांग्रेस राज में। बाकी उनसे बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है क्या? ठीक है, हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, लेकिन गोधा साहब एक राउंड पूरा करते फिर आगे गोधा साहब आपके पास आना चाहेंगे। राजनीतिक मजबूरी है। गोधा साहब, क्या कांग्रेस को संघ की जो राष्ट्रभक्ति है, जो देशभक्ति है, जो विचार है, वाकई में परेशान कर रहा है क्या? इसीलिए संघ को टारगेट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, जो चुनाव, देखिए कांग्रेस
कांग्रेस के मामले में हमने हमेशा देखा है, संघ के साथ एक दिक्कत रही है उनके साथ, तो वो एक ये चुनावी शगुफा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी पर जब भी अटैक करते ही कांग्रेस तो संघ को सबसे पहले निशाने पर लेती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये चुनावी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, देखिए जब आप इस तरह के अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमेशा से आरोप बीजेपी पे लगता भी है कि बीजेपी का सारा जो संचालन होता है वो नागपुर से होता है, उनका हेडक्वार्टर नागपुर है और पूरी सरकार जो है नागपुर से चलती है। तो ये जब बीजेपी को अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके पितृ संगठन को भी अटैक करेंगे, तो वो उस तरह की एक चीज है। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अब उससे बहुत आगे आ गए हैं हम। 70 साल की तो आजादी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कब तक उन्हीं चीजों को करते रहेंगे। उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर के आज क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है उस पर भी विचार होना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। अब ये बातें क्यों होती हैं, वो बातें वही है कि राजनीति पर जब आप किसी को अटैक करना चाहेंगे, जब बीजेपी अटैक करती है कांग्रेस पर, तो हमेशा ये आरोप सवाल ये है सर, गुदा साहब, सवाल ये है कि राहुल गांधी ने एक तरह से कंपेयर किया है, जैसा कि अभी खुद अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि एक तरह से समकक्ष हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन दोनों को समकक्ष देखना एक तरह से सही नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये इशारा कर रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम सावरकर नहीं, हम गांधी के संगठन है, गांधीवादी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या आरएसएस को यह दिखाने की कोशिश है कि उस वक्त जो आरएसएस आज दावा करती है उसके विपरीत थी, उसके इतर थी, अंग्रेजों के साथ कहीं ना कहीं या तो उनकी गुलामी करती थी, उनकी बातों को सुनती थी? इस बात को आज के जमाने में 2019 की राजनीति में साधना, ये एंगल, ये तरीका या ये रणनीति क्या है? ये रणनीति साफ तौर पर रणनीति यही है कि आप कैसे उस पूरे सिस्टम को बताना चाहते हैं, उस इतिहास को बताना चाहते हैं कि देखिए ये क्या थे और हम क्या थे। उस इतिहास को, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने उस आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया था और उस समय मैं मानता हूं कि उस समय जितने भी लोग थे वो कांग्रेस के अम्ब्रेला संगठन के नीचे काम कर रहे थे। आजादी की लड़ाई सबने लड़ी है। अब आजादी के बाद कौन उस खांचे में फिट हो पाया, उस पे सारी कवायद है। और अब जो हम बहस देखते हैं वो इसी बात को लेकर के देखते हैं, जैसे गर्ग साहब ने कहा कि सावरकर को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो उस विचारधारा से नहीं आते थे जिसका कि कांग्रेस समर्थन करती थी। तो ये चीजें अब कांग्रेस, जब बीजेपी जब बात करती है तो वो फिर जो है नेहरू को कंडेम करना शुरू कर देती है। तो ये आपस की लड़ाई, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नहले में डाला मारा जा रहा। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आरएसएस से कांग्रेस को इतनी दिक्कत आखिर क्यों होती है? देखिए, हमें आरएसएस से दिक्कत नहीं है, हमें कुछ ऐसे विचारों से दिक्कत है जिसमें जो देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में जो होम था उसमें अपने प्राणों की आहुति दी, उसके अलावा जो है अपना पूरा जीवन जो है निस्वार्थ भाव से जो है सर्वस्व लुटा दिया। अगर आप उन नेताओं की अनदेखी करके यदि सावरकर को और यदि आप जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको अगर आप ऊपर रखना चाहें और इस तरह से अपने इतिहास को छेड़छाड़ करके आज इस तरह की विचारधारा और भ्रम पैदा करना चाहें, तो इसका हम विरोध करते हैं। हम किसी से के विरोधी नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर महात्मा गांधी की जगह आप कोई ये कहे कि जो है मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी, जिसने आजादी की लड़ाई में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के, इस विचारधारा को लेकर के चुनाव लड़ा, और उस पार्टी से हाथ मिला करके यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की पार्टी में अगर उप मुख्यमंत्री बने बंगाल के, तो हम उस चीज का विरोध करेंगे। आप उस नेता को, हम जो आजादी की लड़ाई के पुरोधा थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, अपना जीवन लुटा दिया, आज के दौर में ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। इस चीज का विरोध करेंगे और इस चीज को जानना चाहिए। दिखाता है सर चतुर्वेदी साहब, आज के दौर में सावरकर को याद करना, देखिए इसलिए दिखाता है, तुलना नहीं की जा सकती, तुलना तो आप ही के नेता कर रहे हैं। बिल्कुल, आज इसलिए बिल्कुल तुलना नहीं की, नहीं, हमारे नेता नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता ये बता रहे हैं और पूरी जनता को बता रहे हैं पुरजोर तरीके से कि आज जिस प्रकार से जो है हमारे जो देश के रत्न हैं, जो जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए और कार्य किया, उनको अगर भुलाने का प्रयास कोई करेगा और उसकी जगह इस तरह के नेताओं को, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग करके अपनी आजादी ली, आजादी अंग्रेजों से नहीं, जेल से आजादी ली, और देश की आजादी जब जिसके लिए पूरा राष्ट्र लगा हुआ था, उसका अगर विरोध किया था, तो उस चीज का हम विरोध करेंगे। ऐसे नेताओं को ऊपर लाने और देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको यदि आप जो है उनसे ऊपर रखना चाहेंगे, तो इस चीज का तो विरोध होगा और ये सच्चाई सब लोगों के सामने लाना आवश्यक है, क्योंकि आज भ्रम फैलाया जा रहा है। अग्रवाल साहब, कई दफा आपके जो प्रमुख हैं वो कई दफा ये बोल चुके हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी अगर हमला करती है, इसके पहले भी राहुल गांधी ने कई बार हमला किया था,
भागवत साहब ने कहा था कि हमारा किसी राजनीति से मतलब नहीं है, ना ही हमारी बैठकें सिर्फ राजनीति को लेकर होती हैं, हम देश हित को लेकर सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी के हमले को बार बार आरएसएस की तरफ से हल्के करने को की तरह क्यों देखा जाता है, जबकि कांग्रेस पार्टी ये बार बार सोचती है कि अगर आरएसएस पर टारगेट किया जाए तो उससे उसका सीधा वोट बैंक बढ़ता है। देखिए, सही तथ्य कई बार सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस वालों ने तय किया है कि हमें बोलना है तो बोलेंगे ही, वो तथ्यों पर ध्यान नहीं देंगे वो। तो इसका तो कोई उपाय है भी नहीं। और हमारा ये कहना है कि कोई किसी महापुरुष को कम नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें कि 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही और एक ही परिवार के लोगों को ही महापुरुष के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया। इवन सरदार पटेल है या सुभाष चंद्र बोस है या भगत सिंह है, इन तक का नाम नहीं लिया। और एक सावरकर को टारगेट कर रहे हैं। सावरकर की जीवनी को देखा जाए तो पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए लगाया। दो आजीवन कारावास का दंड उनको मिला। अब एक बोलना है उनको कि सावरकर ने माफी मांगी अंग्रेजों के सामने, तो उसका कोई उपाय नहीं है। और संघ क्या सोचता है, संघ जो है कि राजनीतिक दल नहीं है, हमेशा राजनीति की बातें करता रहे। वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। वो देश के लोगों को संगठित करना चाहता है, उनमें मनुष्यता के गुण का विकास करना चाहता है। अग्रवाल साहब सवाल का जवाब देता नहीं है। एक सेकंड सुन लीजिए। सवाल इसलिए बनता है ना क्योंकि बार बार आप लोग ये कहते हैं कि गांधीवादी सोच, और वो एक तरह से नेहरू परिवार के साथ साथ राहुल गांधी को कैरी ऑन करती है। और राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस की सोच, अगर वाकई में आप लोग गांधीवादी सोच को मानते हैं तो फिर ये डिवाइडेशन का खेल कहां से शुरू होता है? क्यों बार बार आप उनको सावरकर का जिक्र करना पड़ता है, आपको गांधी के परिवार का जिक्र करना पड़ता है? अगर वाकई में राष्ट्रभक्ति की भावना दोनों में है तो फिर ये डिवाइडेशन कहां शुरू होता है? हम महापुरुषों में कभी भी भेदभाव डिवाइडेशन नहीं करते। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं मैं कि संघ के स्वयंसेवक सुबह उठ करके देश में जो महापुरुष हुए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, त्याग किया, उनका नाम लेते हैं। उनमें सावरकर का नाम भी है तो महात्मा गांधी का नाम भी है, सुभाष चंद्र बोस का नाम भी है। तो हम लोग महापुरुषों में भेदभाव नहीं करते। आज बार बार सावरकर की बात कौन उठा रहा है? हम तो कभी ऐसा नहीं कहते हम लोग। तो हमारे लिए सारे महापुरुष पूज्य हैं जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया और तपस्या की। जोगेश्वर गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी को अब क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर मैदान में उतर चुकी है, आरएसएस जिसका सहयोग कहा जाता है कि बीजेपी को होता है, उसको टारगेट कर रही। रणनीति क्या होगी आप लोगों की अब? हमारी रणनीति तो हमारा काम करने की है, हम हमारा काम कर रहे हैं। और जहां तक आरएसएस पे आरोप लगाने का सवाल है, राहुल गांधी पहले भी आरोप लगा चुके और उन आरोपों के खिलाफ संघ के लोग कोर्ट में गए हैं और राहुल गांधी उस पर जमानत पर है। और उन राहुल गांधी को आप इतना सीरियस ले रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। गर्ग साहब, लेकिन क्या फर्क पड़ा? आज फिर राहुल गांधी ने कहा, उनके विधायक ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुले मंच से कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे न राहुल गांधी की आलोचना से न संघ को फर्क पड़ता है, न बीजेपी को फर्क पड़ता है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, आपकी आलोचना से, कांग्रेस पार्टी की आलोचना से, राहुल गांधी की आलोचना से संघ को फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को तीनों बार कांग्रेस ने क्यों बार-बार उसी बात का जिक्र करते हैं? तीनों बार कांग्रेस ने प्रतिबंध हटाया। देखिए, हम संघ का या संघ का जो है आलोचना नहीं करते हैं, हम जो है सच्चाई सामने रखते हैं। जो सच्चाई जिसको दबाने के लिए एक झूठी जो है विचारधारा फैलाई जा रही है और झूठी तथ्य के साथ जो है आरएसएस द्वारा एक भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है हमारे महापुरुषों के खिलाफ, देश के खिलाफ और देश की आजादी को लड़ने वाली कांग्रेस के खिलाफ, इसको लेकर के जब हम बात करते हैं और आरएसएस क्या वाकई में राहुल गांधी की जीत में रोड़ा है क्या? क्योंकि आप कहते हैं 70 साल से कुछ नहीं हुआ। नहीं, आरएसएस वाकई में राहुल गांधी की जीत में रोड़ा है क्या? अगर रोड़ा नहीं होती तो जिक्र बार बार क्यों करते सर आप लोग? देखिए, हम ये जिक्र आरएसएस के लिए नहीं करते हैं, हम जिक्र करते हैं हमारी विचारधारा के लिए। हमने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है देश हित में, देश हित के लिए काम करने में कभी पीछे हटने वाली नहीं है। हम किसी से दबने या डरने वाले नहीं है। जिस तरह की जो आज जो ताकतें सक्रिय हैं, जिस तरह से जो सरकार ने जो है सभी संवैधानिक जो संस्थान है इनका जो दुरुपयोग कर रही है, उस दुरुपयोग जो आप गर्ग साहब, सच्चा देशभक्त कौन? अब सबसे बड़ा सवाल उन्होंने कहा हम भी राष्ट्रभक्त हैं, हम किसी की सोच के हिसाब से नहीं चलते। ये बताइए, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त देशभक्त कांग्रेस पार्टी या बीजेपी?
देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का ठेका कांग्रेस ने नहीं लिया है कि वो जिसको कहेंगे वो देशभक्त होगा। और रही बात कांग्रेस की, जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की और स्थापना के 20-22 साल तक जिसके अध्यक्ष अंग्रेज ही बनते रहे, वो कांग्रेस अंग्रेजों के पिट्टू होने का आरोप हम पे लगा रही है। जिसके हर स्वयंसेवक डॉक्टर हेडगेवार से लेकर अब तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा है, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों का समर्थन आपने किया नहीं किया था। संघ ने प्रस्ताव पास किया था और संघ ने प्रस्ताव पास किया था कि संघ एजेंट संगठन भाग नहीं लेगा, लेकिन संघ के कार्यकर्ता भाग लेंगे और भाग लिया लोगों ने। बिल्कुल भाग नहीं लिया था, इसका विरोध किया था। क्या आप बताएं 1946 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई या नहीं बनाई? अरे सोच भी नहीं सकते मुस्लिम लीग के साथ। अरे कैसी बात करते हैं, कैसी करते हैं? क्या श्यामा प्रसाद मुस्लिम लीग के साथ आपने किया थे या नहीं थे? आपने क्या देश का विभाजन? क्या द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत कलंक आपके माथे पर है देश का अवधारणा सावरकर ने दी? नहीं, ठीक है सर, इतिहास मत गालिए ना, आजादी के बाद की बात करिए। अगर वाकई में स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब अब तक तो राष्ट्रभक्ति का जो तमगा था वो भारतीय जनता पार्टी अपने माथे पर कंधे पर लेकर रही, अब आप कह रहे हम हैं। क्या वाकई में इतिहास में एक दूसरे को बदनाम करके आज की राजनीति आप लोग करेंगे? आप कांग्रेस को, आप बीजेपी को तमाम चीजें कहते हैं, आरएसएस को टारगेट पर लेते हैं, आरएसएस और बीजेपी आपको टारगेट पर लेती है। इससे आज की जनता का और आज के लोगों के हिसाब से क्या इससे तात्पर्य में पड़ता है? आज के लोगों का इससे क्या सीधा कनेक्शन है भाई? देखिए संजय जी, इतिहास को लेकर के कोई किसी को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास बदला नहीं जा सकता। इतिहास वो तथ्य है जो शाश्वत है और सत्य है उसमें, लेकिन उससे यह पता पड़ता है कि आपका जो नींव है वो क्या रही और जिन लोगों के नाम लेकर के आज आप राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि राजनीति करने के लिए आप जिन जो नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिन हमारे जो कहना चाहिए भारत के जो गौरव थे, जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने लड़ी, उन नेताओं को जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन लोगों के बीच के खिलाफ जो है आप झूठे तथ्य फैला रहे हैं और झूठी बातें कहते आ रहे हैं। उस पार्टी के खिलाफ जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है सर, समझ गए। गोदा साहब आपके पास आना चाहेंगे। गोदा साहब प्रचारित कर रहे हैं। गोदा साहब आपसे मेरा सवाल है, क्या संघ पर हमला करके कांग्रेस पार्टी मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा पाएगी? क्या ये जो रणनीति अपनाई गई है इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। देखिए ऐसा कोई नुकसान हो सकता है। देखिए कांग्रेस की चिंता जो इस मामले में जो साफ तौर पे दिखती है, उसका विजय है संघ का कांग्रेस में। बीजेपी संघ के जरिए चलती है, इसमें कोई शक नहीं है, और संघ का काडर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कांग्रेस हमेशा से एक मास बेस पार्टी रही है, कांग्रेस का कोई वैचारिक अधिकार वो भी नहीं है और काडर भी नहीं। ठीक है। तो ये जो समस्या हम बार बार देखते हैं और जो हर चुनाव के से पहले आती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो संघ का काडर है और जो कांग्रेस का काडर लेस होना है, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल। ठीक है सर, स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब मेरे पास 20 सेकंड मात्र है, ये बताइए बिना संघ का नाम लिए आपकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली है, ये सच है? देखिए बिल्कुल नहीं। हम जो भी चुनाव लड़ते हैं, हम अपनी विचारधारा के ऊपर लड़ते हैं। हमारा किसी विचारधारा से जो है कहीं कोई द्वेष नहीं है। हमने, आपने देखा होगा आजादी के तुरंत पश्चात जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ से भी उसमें मंत्री लिए थे। हम आज भी कहते हैं और हमारी विचारधारा है कि जो जितनी भी विचारधाराएं इस देश में है, हम सबके सम्मान करते हैं। ठीक है, हमारा आपसे मतभेद हो सकता है, लेकिन हम किसी को भी कभी ये नहीं कहते कि हम इससे मुक्त भारत चाहते हैं। चलिए गर्ग साहब, विचार नहीं। गर्ग साहब 10 सेकंड आपको देते हैं। कांग्रेस का सीधे तौर पर बीजेपी का जवाब क्या होगा कांग्रेस के हमले का? आपकी विचारधारा गलत है तो उसकी बात कहेंगे। कांग्रेस बार बार संघ का नाम लेके इसलिए हमला करती है क्योंकि कांग्रेस को संघ से ही डर लगता है, घबराहट होती है उसकी ताकत के कारण, इसलिए वो उस संघ को बार बार बदनाम करती है। बाकी संघ अपनी लाइन पे चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर, समझिए। अग्रवाल साहब माफ करिएगा, हमारे पास वक्त नहीं है, कांग्रेस की आलोचना छोड़ घबराने वाला नहीं है। फिर से चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं, लेकिन आज हमने जो दिन भर सवाल पूछा है, क्या वाकई में आरएसएस पर हमला होने के पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति है? तो 68% लोगों ने कहा है हाँ इसके पीछे रणनीति है, ऐसा करने से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। 32% लोगों ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी कोई रणनीति अपना रही है? आरएसएस और तमाम जो आरएसएस के संस्थापक से लेकर उसके बाद के चेहरे हैं उनका नाम लेकर
लोगों के बीच में आरएसएस और बीजेपी की जो साठगांठ है या फिर उसके द्वारा उसकी विचारधारा से अलग करने की कोशिश की जा रही है। गांधीवाद का एक बार फिर से सहारा लिया जा रहा है और राहुल गांधी न सिर्फ पहली दफा बल्कि इसके पहले भी कई बार ऐसा कह चुके हैं। अब तो दूसरे विधायक भी बोलने लगे हैं, उनकी जुबान में जुबान मिलाने लगे हैं। तो वाकई में ये रणनीति का हिस्सा है। ये तब पता चलेगा जब 2019 लोकसभा चुनाव में वोट पड़ेंगे। क्या वाकई में राहुल गांधी इसमें सफल होते हैं? क्या इससे हल निकालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? फिलहाल इस चर्चा में